हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार दिवस के अवसर पर गुरुजी के जरिए, हमारे बगल में जो शख्स है हमारे गुरुजी ही हैं और इसी के जरिए बिहार दिवस के अवसर पर भाषण जानेंगे। और मैं बता दूं साथियों कि क्लास 9 और क्लास 10 में हमने गुरुजी के पास ही अध्ययन किए थे। और सबसे पहले गुरुजी का मैं इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। सबसे पहले सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पाचू सर जी। बड़े खुशी की बात है कि आज हमको सौभाग्य मिला आपके द्वारा कि बिहार दिवस के अवसर पर कुछ बोला जाए। आपने इस लायक समझा हमको, आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं तो राजेश रोशन हूँ, नाम से जाना जाता हूँ, कमेंट्री करता हूँ, क्रिकेट में भी आपने देखा होगा। बच्चों को आज 20 साल से पढ़ाने का काम कर रहा हूँ इस दियारा क्षेत्र में। सबसे पहले मैं था, इसके बाद और कोई आए, एक आध गो और थे हमारे साथ में जो ये काम कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, ये काम बहुत सुंदर काम होता है। किसी को शिक्षा देना, शिक्षा का अलग जगाना अपने आप में एक परिपूर्ण बात होती है। तो मैं राजेश रोशन, तिनटंगा दियारा कुतरू मंडल टोला दक्षिण से आता हूँ। खासकर मुझे आज से 10 साल पहले ऑल सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जाना जाता था। इस समय हमको आपके प्यार ने, आपके विश्वास ने, आपके भरोसे ने केवल संस्कृत के लिए मुझे समय दे रखा है, तो फिर उसी में हम खुश हैं। संस्कृत पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। बिहार दिवस के अवसर पर मौका है बोलने का। मैं तो इतना ही कहूँगा कि बिहार दिवस सालों साल मनाया जाता है। आपको पता ही होगा कि 1912 ईस्वी में जब हमारा राज्य अस्तित्व में आया, उस समय से ही ये परंपरा चली आ रही थी। पर कुछ एक दिनों से, खासकर कहा जाए कि कुछ एक सालों से इसमें ज़ोर शोर से मनाया जाने लगा है इसको। और बिहार दिवस जैसा कि पता ही है 22 मार्च को, यानी कि कल के दिन होना है। तो बिहार दिवस के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को बिहार दिवस मनाने का मौका मिलना ही चाहिए। गर्व से कहिए हम बिहारी हैं। बिहार से बहुत बहुत प्रतिभावान लोगों ने अपने आप को साबित किया है। चाहे वो बाबू कुंवर सिंह हों, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पहली बार अपने तरफ से अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। चाहे महात्मा गांधी हों, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत ही हमारे बिहार से की थी। चाहे हमारे प्रेम के प्रतीक मैं कहूँगा दशरथ मांझी जी, जिन्होंने अपने पत्नी की याद में एक छेनी और एक हथौड़ी के बल पर पहाड़ों का सीना चीरकर रास्ता बना दिया था। और आज हम उस रास्ते पर चलकर गर्व महसूस करते हैं। चाहे वो हमारे आज के डेट में फिल्मी दुनिया की हस्ती मनोज मुंतज़िर हों या फिर मनोज बाजपेयी हों, ये दोनों मनोज ने जो बिहार के लिए किया है काबिले तारीफ़ है। इसके अलावे हमारे झारखंड के पूर्व कप्तान, यानी कि पूरे भारत देश के पूर्व कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम के महेंद्र सिंह धोनी पहले हमारे बिहार से ही आते थे। रश्मि कुमारी कैरम बोर्ड में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया। भागलपुर की नेहा शर्मा अभिनय जगत में जानी जाती है। स्वस्ति नित्या नृत्य कला से संबंधित हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे पत्थर जिनको तराश तराश कर बिहार ने हीरा बनाने का काम किया है। तो हमें तो गौरवान्वित होने का अधिकार बनता है। बिहार में और भी कई विभूतियों ने जन्म लिया, जैसे कि हमारे पाणिनि जी महाराज, जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना कर दी। चाहे वो बाबा रामदेव के गुरु पतंजलि हों, जिनके पद चिन्हों पर चलकर बाबा रामदेव अपना नाम उज्ज्वल कर रहे हैं योग में। तो ऐसे ऐसे कई क्षेत्र हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अछूता है हमारे बिहार की धरती से? हमारे बिहार में ही भगवान बुद्ध ने जन्म लिया।
हमारे बिहार में ही सम्राट अशोक का राज्य आया। हमारे बिहार में ही चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे गुरु शिष्यों ने जन्म लिया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह यहीं पटना साहिब के थे। तो गर्व करने का क्षण है आज के अवसर में बिहारियों को। आपको पता ही होगा कि जहाँ भी जाते हैं उन्हें हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हीनता हमें हमारे कुछ ऐसे अनचाहे लोगों ने दिया हुआ है जिन्हें दरकिनार करके अपना मंजिल तय करना है, अपना रास्ता तय करना है। हमें बिहारी होने का गर्व अपने अंदर पैदा करना है। हमारे पटना के ही थे जो आनंद कुमार जी, जिनकी जीवनी पर सुपर 30 फिल्म बनी, जिन्होंने मैथमेटिक्स का बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे बिहार को गौरव का क्षण प्रदान करते हैं। हमारा इतिहास गौरवमय रहा है। हमारा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपके अगल बगल में ही है। तो भागलपुर की धरती से ही, अंग देश से ही दानवीर कर्ण आते थे, तो जिनकी दानवीरता के किस्से हमारे सिलेबस में भी प्रसिद्ध हैं, महाभारत की कथाओं में आते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें बिहारी होने का गर्व महसूस कराते हैं। अब रही बात बिहार दिवस के इस अवसर पर ऐसा कहने की कि बिहार दिवस मनाने का हमारा संकल्प तभी पूरा होगा जब हम चाहेंगे कि सच्चे ढंग से, अच्छे मन से इन्हें मनाएं, और केवल मनाएं ही नहीं, अपने तरीके से अपनी काबिलियत को भी पहचानवाएं। जैसे कि दशरथ मांझी जी ने हमारे एक मिसाल प्रस्तुत किया था कि पहाड़ों को तोड़ने का उन्होंने जो काम किया, उन्होंने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहा था उन्होंने, दशरथ मांझी जी ने, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह हमें भी अपने अपने क्षेत्र में लगन और मेहनत के बल पर, चाहे वो छात्र हों, विद्यार्थी हों, उन्हें भी अपने मेहनत और लगन के बल पर अपनी मंजिल तय करना है। मंजिल तय करने में हम लोग कहीं भी से, किसी भी राज्य से कम नहीं रहे हैं, चाहे पंजाब हो कि हरियाणा हो। आज पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने का काम किया तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी साहब ने, जो हमें गौरवान्वित क्षण महसूस कराते हैं। तो हमें संकल्प के साथ बिहारी होने का गर्व दोहराना है, बिहार दिवस को मनाना ही है, अपने आने वाले भविष्य को तय करना है। यहाँ के लोगों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभा निखारने की ज़रूरत होती है। प्रतिभा निखार के जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी माई का लाल हम बिहारियों के सामने ज़ीरो साबित हो जाता है। ऐसा हमारे अंदर भगवान ने कूट कूट कर भरा हुआ है प्रतिभाओं को। हम जहाँ के भी देश में जाते हैं, आज कहीं भी देश घूम लीजिए, वहाँ बिहारी भरे पड़े हैं, और वो अपनी मेहनत के बल पर, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, वहाँ अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने में लगे हुए हैं। तो इस अवसर पर यहाँ इस संबोधन के माध्यम से मैं अपने बच्चों को भी कहना चाहूँगा, अपने देश के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे गार्जियन से छिप कर न जाने कम ही समय में न जाने कितने गलत रास्तों पर चल निकलते हैं। ख्वाब देखते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने का, लेकिन अपने मंजिल तक जाते जाते ही बीच में भटक जाते हैं। ऐसे में हम उन्हें यह कहना चाहेंगे कि कांटों में गुलाबों में तुम ही तुम दिखते हो, सोता हूँ तो ख्वाबों में तुम ही तुम दिखते हो, करनी है मुझे बीपीएससी टॉपर, लेकिन क्या करूँ किताबों में तुम ही तुम दिखते हो। ये व्यंग्यात्मक 4 लाइनों से आपको सीख लेनी चाहिए और आपको अपनी मंजिल तय करके बिहारी होने का प्रमाण देना चाहिए। जब आप बिहारी होने का प्रमाण दीजिएगा तभी पता चल जाएगा कि हम बिहार के हैं, बिहार के थे और बिहार के रहेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हम लोगों का यह संकल्प होना चाहिए। और इस अवसर पर इतना ही कहूँगा देश के लोगों को कि अपनी खुशी का खुद ही वर्ण करते हैं, छोड़ अच्छाई को बुराई का आचरण करते हैं, दूर ही बैठा इस दुनिया में तब के रावण,
आज तो खुद लक्ष्मण ही सीता का हरण करते हैं। तो हमें इन बुराइयों से बचना है, इन बुराइयों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना है। हमारी धरती, हमारे बिहार की धरती बुद्ध और महावीर की धरती है। यहाँ से अपना रास्ता तय करना है। और ये आजकल का जो एक रोग लगा हुआ है, उस रोग से दूर रहना है। वो रोग है कि 36 टुकड़ों में बट जाने का। आपने सुना ही होगा कि हमारी बेटियां कुछ गलत कारण से गलत दिशा की ओर चली गई, जिसके कारण से उस मानवता का नाश करने वाले लड़के ने 36 टुकड़ों में बांट दिया। हमें कुछ ऐसा नहीं करना है और हमें अपने पेरेंट्स को वो करके दिखाना है जिसकी अपेक्षा, जिसकी उम्मीद हमारे पेरेंट हमसे करते। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार दिवस मनाइए, खुशी खुशी मनाइए। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं, हमारे एक शिष्य हैं पांचू जी, जिनको मैंने ज्ञान दिया था, उन्होंने हमें इस लायक समझा। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और चाहता हूँ कि आप इनके चैनल पर जाएं, इनको सब्सक्राइब करें, इनको फॉलो करें और इनको ढेरों सारे लाइक शेयर देते रहें। और जो भी कमियां हो ऑनलाइन और ऑफलाइन के ज़रिए इनसे शिक्षा अध्ययन करें। इनके अंदर भी प्रतिभा कूट कर भरी हुई है, अच्छे से समझाते हैं, ऑल सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं। हमारी शुभकामना इनके साथ है कि और उज्जवल हो, प्रगति करे। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों को एक बार फिर से बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।